हेलो नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। हाल ही में आपको पता होगा कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। इस तरह नोटिफिकेशन एकदम आने के पश्चात हम उस पर कंसंट्रेट रहेंगे और हम एमपीपीएससी के ही अकॉर्डिंग अब आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम अगर सही टाइम पर हुआ तो हमारी ये करंट अफेयर्स जो है रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। क्योंकि आप दिसंबर से लेकर अगर करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च जितना भी टाइम है वो करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट रेगुलर हो जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का टाइम देना है रेगुलर करंट अफेयर्स में। इसलिए रोज़ करंट अफेयर्स को पढ़ते चलिए आप। साथ ही साथ मैं आपके लिए ईयर वाइज करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी लेकर आऊँगा जिससे आपकी करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वह पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक त्रासदी के रूप में दर्ज भोपाल गैस त्रासदी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसका काफ़ी लंबा इतिहास है और काफ़ी दर्दनाक इतिहास था, क्योंकि उस टाइम जो गैस निकली थी उसने काफ़ी लोगों की मौत का कारण वह बनी। इसलिए इस जो त्रासदी है उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ऑप्शन जो सी है हमारा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, यह इसका सही उत्तर है। चलिए चलते हैं आगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। 2 दिसंबर 1984 को हुई थी है। कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? तो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को याद करने और प्रदूषण नियंत्रण कृत्यों के महत्व से हर व्यक्ति को अवगत कराने के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। 2 दिसंबर 2021 को भोपाल गैस त्रासदी के 37 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब हुआ था? 37 वर्ष पहले यह गैस त्रासदी हुई है और आज इसको 37 वर्ष हो चुके हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो 2021 है उसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम है राइजिंग अवेयरनेस अराउंड पॉल्यूशन। क्या है? राइजिंग अवेयरनेस अराउंड पॉल्यूशन। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार और पढ़ के देखते हैं हम प्रश्न को, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं, याद होना ही चाहिए, हमें रटना चाहिए प्रश्न जो भी है। इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक त्रासदी के रूप में जो दर्ज है भोपाल गैस त्रासदी, उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह कब हुई थी? तो यह 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। उसकी उसी रात मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है, कौन सी? यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है उसके प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। यही प्रश्न लगभग अधिक पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो आपको बताना है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3NCO। CH3NCO जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र है। इस घटना में लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे, और आज भी इस त्रासदी से कई लोग प्रभावित हैं। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए यह प्रश्न कि 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, भारत। जो भारत है वह 2023 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में
पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। G20 सम्मेलन जो अन्य हैं वो कौन कौन करेगा, किसने किया देखते हैं। 2020 में किसने किया है तो सऊदी अरब ने किया है G20 का, और 2021 में किसने किया है तो इटली करेगा, और 2022 में कौन करेगा तो भारत करेगा, और 2022 में इंडोनेशिया करेगा, और 2023 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। G20 क्या है तो यह एक ग्रुप ऑफ 20 है। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 20 देश सम्मिलित हैं। G20 जो है 19 देश और यूरोपियन संघ का यह एक समूह है। आप सभी को अच्छे से याद रखना है ये चीज़ें। इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 26 सितंबर 1999 को। भारत किसका हिस्सा है तो G20 का हिस्सा है। हाँ, भारत G20 का हिस्सा है। G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था तो यह अमेरिका में हुआ था 2008 में। यह भी आपको याद रखना है। जो 16वां G20 सम्मेलन है 2021 वह कहाँ होगा? इटली में होगा। 17वां कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 18वां कहाँ होगा? यह भारत में होगा। यह आपको अच्छे से याद रखना ही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा जो है उसकी नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई प्रमुख जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है CEO वह कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नंदिता सिन्हा। कौन बनी है? नंदिता सिन्हा ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनी है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखना। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये किसकी जगह लेंगे तो ये अमर नागाराम की जगह लेंगे। कौन? नंदिता सिन्हा अमर नागाराम की जगह लेंगे। ये भी आपको याद रखना है। अब अपन देख लेते हैं टॉप 5 कंपनी के CEO। अमेजॉन के कौन है CEO तो एंडी जेसी हैं। यूट्यूब के CEO कौन है? सुजैन वॉजसिकी। फेसबुक के कौन है? मार्क जुकेरबर्ग। और ट्विटर के कौन है? पराग अग्रवाल। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। ये आपको इम्पोर्टेंट जो कंपनियां हैं उसके CEO मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ सभी लोगों को, सभी फ्रेंड्स सर्कल में जहाँ तक हो सके आप इसको शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाता रहूँगा और आपके लिए जो भी प्रॉब्लम है मैं सभी प्रॉब्लम का आपके लिए सॉल्यूशन करूँगा। साथ ही साथ हम MPPSC का ऑल सब्जेक्ट जो प्री है उसको स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही टाइम में, 1 या 2 दिन में, हद से ज़्यादा। चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्या? हॉर्नबिल महोत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। उस ऑप्शन बी इसका सही है। नागालैंड में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में ही मनाया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है और इसका जो आयोजन है राज्य सरकार द्वारा नागा हेरिटेज गांव में किया जाता है। कहाँ पर? नागा हेरिटेज जो गांव है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। इस उत्सव का नाम भारतीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। ये आपको याद रखना है किस पक्षी के नाम पर रखा गया है तो ग्रेट हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। इस महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है तो जो नागालैंड की परंपरा है और सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करना और उसे फिर से पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना इसका जो मुख्य वो है उद्देश्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं। टॉप 5 महोत्सव देख लेते हैं भारत के। बोईता वंदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। बोईता वंदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो यह मेघालय में मनाया जाता है। कलपति रथ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? यह केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव यह छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
1 दिसंबर 2021 को नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कब? 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए 59वां। कौन सा? 59वां स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था राज्य का दर्जा प्राप्त? तो 1 दिसंबर 1963 को। अब हम नागालैंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नागालैंड की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुधांशु धुलिया हैं। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नागालैंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 1 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 1 है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो वह 60 है। अगला प्रश्न है हमारा, इंपोर्टेंट है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना ही है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। किसने किया है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने इस पुस्तक को लिखा है। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं। डेथ सर्व्ड कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो सौरभ मुखर्जी ने है। अगली है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? तो जयतीर्थ राव ने। किसने? जयतीर्थ राव ने। अगली बुक है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। कौन सी? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जो बुक है उसको किसने लिखा है? तो रजनीश कुमार ने। अगली है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह उदय माहुरकर ने और चिरायु पंडित ने इसको लिखा है। अगली बुक है हमारी एक्चुअली आई मेड थेम आ मेमोयर पुस्तक को किसने लिखा है? गुलजार ने। यह भी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा किसके द्वारा बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना को। किसको? रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं किसे किसे मिले हैं। टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? तो यह दिया है DC सिंघानिया को। किसे दिया है? DC सिंघानिया को। अगला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? अनीता देसाई को। किसे? अनीता देसाई को। अगला है 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? तो यह जेसन मोट को मिला है। किसको? जेसन मोट को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है साहित्य 2020 के लिए 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो यह बेरिल थंगा को मिला है। किसे? बेरिल थंगा को। अगला है मिसीज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन यह पुरस्कार किसे मिला है? तो पूजा बदलानी को। किसे मिला है? पूजा बदलानी को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा कि हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? कहाँ के? हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो संजीव कौशल। कौन बने हैं? संजीव कौशल जो हैं
हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव बने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। संजय कौशल हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव बने हैं। अब हम हरियाणा राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं, यह बीजेपी पार्टी से हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य प्रमुख है फाग, सांग, छठी, खोरिया, धमाल नृत्य, डप नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य जो हैं यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड इसके पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा में लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा की सीट है 5 और विधानसभा की सीट है 90। कितनी? 90। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो यह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है? तो यह गुरुग्राम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का मिलीनियम शहर गुरुग्राम को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आता हूँ मैं आपको वीडियो में। अगला प्रश्न है हमारा, छठवें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव। कौन सा? छठवें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धनुष को। छठवें ब्रिक्स जो फिल्म महोत्सव है उसमें 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तमिल फिल्म असुरन में, जो तमिल फिल्म है असुरन, उसमें अभिनेता हैं धनुष। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ब्रिक्स फिल्म महोत्सव ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इनको पुरस्कार दिया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो लारा बोल्डोरिनी को। किसको? लारा बोल्डोरिनी जो है उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। उनकी फिल्म कौन सी थी? ब्राजील की फिल्म ऑन व्हील्स में। किस फिल्म में? ऑन व्हील्स में इनके शानदार प्रदर्शन के कारण इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संस्करण कौन सा था? तो संस्करण था 6वां। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना को किस देश से एडवांस्ड एरोन ड्रोन मिला है? भारतीय जो सेना है उसको किस देश से एडवांस्ड एरोन ड्रोन मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इजराइल से। कहाँ से मिला है? इजराइल से। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेना को इजराइल ने ऐसे ड्रोन्स दिए हैं जिनके कारण कैमरे, सेंसर्स और रडार किसी बाज की नज़रों की तरह तेज हैं। कैमरे, सेंसर्स और जो रडार है इसकी जो नज़र है वो बाज की तरह है। इनका नाम हेरॉन ड्रोन्स है। क्या नाम इनका? हेरॉन ड्रोन्स। भारतीय सेना ने 4 हेरॉन ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात कर दिया है। कहाँ पर? लद्दाख सेक्टर में। हेरॉन ड्रोन्स को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। किसने बनाया है? एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। ये आपको याद रखना है अच्छे से कि जो हेरॉन ड्रोन्स हैं वो किस कंपनी ने बनाया? तो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। It's 7:11 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्य उत्सव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रोहन बोपन्ना को। अगला है, हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है संजीव कौशल। कौन बने हैं? संजीव कौशल। अगला प्रश्न हमारा, 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो यह धनुष को मिला है। अगला और अंतिम प्रश्न था हमारा, भारतीय सेना को किस देश से एडवांस्ड एरोन ड्रोन मिला है? तो इजराइल से मिला है। चलिए चलते हैं, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे यहीं से खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं हम अगले प्रश्नों के साथ, नए दिन के साथ, कल फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।